Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल आपका हिमालयन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। परसों भी हमने हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर आर्टिकल देखे थे जो मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट थे, यही हिमालयन रिवर्स पे। एक्चुअली हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 केदारनाथ डिजास्टर के बाद जो फ्लड्स आए थे उत्तराखंड में, उसके बाद कंप्लीटली फ्रीज कर दिया था कोई भी नए प्रोजेक्ट्स को। एंड गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 7 प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया है फॉर कंस्ट्रक्शन इन द हिमालयन रीजन्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्यों हिमालयन रीजन्स में हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ रीजंस बताए गए हैं कि सपोज ये आपका ऋषिगंगा रिवर है, यहाँ पे ऋषिगंगा रिवर का एग्जांपल है, यहाँ पे आपने डैम कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे सब क्योंकि ग्लेशियर्स से फीड होते हैं सारे रिवर्स, तो सपोज यहाँ पे एक ग्लेशियर है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, रौंथी ग्लेशियर। सपोज इसका नाम है रौंथी ग्लेशियर। अब ये रौंथी ग्लेशियर का एक बड़ा सा पार्ट ब्रेक हो चुका एंड उसके वजह से इस रिवर में फ्लड आ गया। अब रिवर में फ्लड आने की वजह से ये तपोवन प्रोजेक्ट एंड ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये दोनों डैम पूरे डैमेज हो गए। यहाँ पे ये एग्जांपल दिया गया है, तपोवन प्रोजेक्ट एंड ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है एक तो उसका उनका भी डैमेज होगा, प्लस डैम बनाते टाइम जो डिफॉरेस्टेशन होगा आसपास एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए एनवायरमेंटलिस्ट ये जो नए प्रोजेक्ट आए हैं इनको अपोज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे बताया गया है कि जो ज्यादा डैमेजेस हो रहे हैं इनका ऑफकोर्स ग्लोबल वार्मिंग से भी कनेक्शन है, क्योंकि ग्लेशियल रिट्रीट एंड परमाफ्रॉस्ट थॉ की वजह से ये एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ गई है एंड हेंस ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई है माउंटेन के स्लोप से। अब ग्लेशियल रिट्रीट मींस ऑफ कोर्स जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके वजह से सपोज ये ग्लेशियल का साइज एंड ये माउंटेन का स्लोप है, माउंटेन के टॉप पे ये ग्लेशियल है। अब बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ये ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है एंड इसका साइज अब कम हो रहा है। ये हो गया आपका ग्लेशियल रिट्रीट। सेकेंड, परमाफ्रॉस्ट थॉ। ये परमाफ्रॉस्ट जो होता है ये आपका ग्राउंड सरफेस जो होता है वो हाई एल्टीट्यूड्स पे, तो जो ग्राउंड सरफेस कंटिन्यूअसली एटलीस्ट 2 इयर्स तक फ्रोजन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट एरिया। तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ये जो परमाफ्रॉस्ट है इनका थॉइंग हो रहा है। थॉइंग मतलब ये अब मेल्ट हो रहे हैं एंड मेल्टिंग के वजह से लोअर रीचेस में ज्यादा वाटर आ रहा है एंड हेंस रिवर में फ्लड आ रही है। एंड इतना इंटेंसिटी है फ्लड का कि जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली डिवास्टेट हो जा रहे हैं। या तो उनको रीडेवलप करो या तो उनको स्टार्ट ही नहीं करते तो वो ज्यादा अच्छा था। एंड हेंस इसलिए एनवायरमेंटलिस्ट को अपोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का ये एक्सप्लेनेशन है कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने कमिट किया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कि उनको इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जो है उसको आईएनडीसी के जो टारगेट्स है उनको फुलफिल करना है। जैसे एक टारगेट क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हमको शिफ्ट होना है एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक आपका ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी एक पार्ट है। तो एक तो हमारे कमिटमेंट है, पर दूसरा यहाँ पे इशू क्या है कि ये जो शिफ्ट है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी ये हमारे एनवायरमेंट के कॉस्ट पे है। तो इसलिए ये भी कोई लॉजिकल स्टेप नहीं है कि जिस एनवायरमेंट के लिए आप रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हो, अगर वही प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं तो ये कोई लॉजिकल नहीं है, ये जीरो सम गेम है। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही है। आपको एक तो केस स्टडी के जैसे आप लिख सकते हो केदारनाथ डिजास्टर या उत्तराखंड फ्लड्स के ऊपर कि कैसे कैसे आया था, किस रीजन से आया था किसी आंसर में, या अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन ही इस पे आता है तब तो आपके पास कंटेंट है ही। एंड ये सब चीजें आप अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी जो आपका टॉपिक है उसमें भी यूज कर सकते हो। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में एक आपका टॉपिक है, सब टॉपिक है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड इज बिकॉज ऑफ दिस रीजंस, ग्लेशियल रिट्रीट एंड परमाफ्रॉस्ट थॉ। इनके वजह से क्या होता है, बहुत सारे ग्लेशियल लेक्स डेवलप हो जाते हैं। जब एक बड़ा ग्लेशियर मेल्ट होता है तो बहुत सारे छोटे ग्लेशियर्स क्रिएट हो जाते हैं एंड ये छोटे ग्लेशियर्स आगे मेल्ट होके फ्लड क्रिएट करते हैं दूसरे रिवर्स में एंड दिस इज नथिंग बट ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। नेक्स्ट आर्टिकल आपका मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आसाम में फ्लड आ चुके हैं, कौन से रिवर्स में, ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो जो ब्रह्मपुत्र है उसके ट्रिब्यूटरीज जैसे सुबानश्री, कामेंग, मानस, संकोशी, जियाबरेली, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हेंस ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इसके ट्रिब्यूटरीज को मैप मार्किंग के लिए 30 वर्ड्स में प्रिपेयर करो। एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ब्रह्मपुत्र तो साथ में बैराक रिवर को भी प्रिपेयर करो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के 2 ही इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र एंड बैराक। नेक्स्ट आर्टिकल आपका नॉर्दर्न मोस्ट लैंड मास। साइंटिस्ट अब तक ये बिलीव करते थे कि जो ग्रीन लैंड है उसके नॉर्थ में एक आइलैंड है उदाक एंड ये वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है आर्टिक रीजन में। बट रिसेंटली साइंटिस्ट को एक उदाक के भी 700 किलोमीटर या 780 किलोमीटर नॉर्थ में एक आइलैंड मिला है। अभी इस आइलैंड का नाम डिसाइड नहीं हुआ है, तो ये अब वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड होगा। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन आपका एक ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम्पल है एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको के जो वाटर्स हैं ये जनरली एक वार्म रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड यहाँ पे हाल ही में देखा गया कि जो गल्फ ऑफ मेक्सिको के जो वाटर्स हैं उनका टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड हेंस यहाँ पे भी साइक्लोनिक एक्टिविटीज ज्यादा हो रहे हैं। जैसे अरेबियन सी का भी यही रीजन है कि साइक्लोनिक एक्टिविटीज यहाँ पे बढ़ रहे हैं एंड हेंस अभी एक हरिकेन आने वाला है, हरिकेन ईडा, यूएस के ईस्टर्न कोस्ट में, विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द गल्फ ऑफ मेक्सिको। एंड यहाँ पे यही रिसर्च बता रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड है एंड फ्रीक्वेंसी एंड इवन फ्रीक्वेंसी जो है
ये भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एंड आपको एक चीज और प्रिपेयर करना है, आपको वर्ल्ड मैप पे साइक्लोन के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, साइक्लोन्स का पहले तो अलग अलग नाम है हर जगह पे, कहीं पे टाइफून, कहीं पे हरिकेन, कहीं पे विली, तो ये आपको वर्ल्ड मैप पे प्रिपेयर करना है कि साइक्लोन जो है वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं एंड एग्जाम में एज इट इज काम आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल आपका ग्रैंड कैनियन के ऊपर। ग्रैंड कैनियन के जो कुछ रॉक्स हैं जो अराउंड बिलियन ईयर्स पुराने हो सकते हैं, 1 बिलियन ईयर्स पुराने हो सकते हैं, वो रॉक्स मिसिंग है ग्रैंड कैनियन के स्ट्रक्चर से, जो ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो इसका एस्टिमेट यही लगाया गया है कि बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट सीरीज ऑफ फॉल्टिंग एंड रिफ्टिंग, ये जो रॉक्स हैं फॉल्ट्स की वजह से ये उस टाइम ओशन में चले गए होंगे एंड हेंस ये रॉक्स यहाँ से डिसअपियर हो चुके। एंड ये जो रॉक्स मिसिंग है ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था एशियन टाइम में, दैट इज रोडिनिया। ये रोडिनिया के ब्रेकअप के टाइम पे ये जो रॉक्स हैं ये ओशन में चले गए। एंड आपको पता होगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में आपने एक साइकिल देखा था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया एंड गोंडवाना, एंड देन धीरे धीरे आज 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे साइकिल्स हो चुके हैं एंड हेंस ऐसे एक साइकिल में ये लोग ने सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया है रोडिनिया। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। एंड ये पीपीटी मैं सक्सीड IAS के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से इसको रेफर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय, टेक केयर।